हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पर्सन इन न्यूज़, ऑबिचरीज एंड बुक्स एंड ऑथर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन इन न्यूज़, ऑबिचरीज, बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। जो भी करंट में न्यूज़ में थी, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक है, हम सब आज डिस्कस करेंगे। सारा के सारा खंगाल देंगे और सारा के सारा आपके खाते में डाल देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमेशा की तरह लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार बांटना है, ताकि हमको मिलती रहे एनर्जी और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हम कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं। स्टैटिक और करंट दोनों कवर कर रहे हैं। ये आपकी हर एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है। आरआरबी, रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, एसआई, स्टेट लेवल एग्जाम्स। ठीक है, बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन चुन्नी गोस्वामी पासेस अवे एट 82। क्वेश्चन है कि लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन चुन्नी गोस्वामी का देहांत हो गया है, तो वो पूछ रहा है कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके फुटबॉलर, क्रिकेटर, हॉकी या शटलर। आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉलर। जी हाँ, चुन्नी गोस्वामी थे फुटबॉलर। आप देख पा रहे हैं इनका फोटो। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी था। फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय कुमार त्रिपाठी डाइज ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अजय त्रिपाठी जिनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई थी, वो कौन थे। ऑप्शन है आपका जस्टिस थे, डीजीपी थे, गवर्नर थे या लोकपाल मेंबर थे। आंसर हो जाएगा आपका लोकपाल मेंबर। अजय कुमार त्रिपाठी थे लोकपाल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटिल रिचर्ड डाइस लिटिल रिचर्ड लिटिल रिचर्ड का देहांत हो गया, वो कौन थे। एक्टर थे, डायरेक्टर थे, पॉलिटिशियन थे या सिंगर थे। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं लिटिल रिचर्ड को, ये व्यक्ति थे सिंगर। ठीक है, ये सिंगर थे। इसके अलावा इनको बोला जाता था फादर ऑफ रॉक। फादर ऑफ रॉक आपको याद रखना है, फादर ऑफ रॉक थे लिटिल रिचर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर वासुदेवन डाइस ऑफ कोविड-19 इन कोलकाता। कोविड-19 की वजह से हरिशंकर वासुदेवन का देहांत हो गया था। वो पूछ रहे हैं कि हरिशंकर वासुदेवन कौन थे। ऑप्शन है आपके जस्टिस, डीजीपी, गवर्नर या फिर हिस्टोरियन। आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोरियन। ये थे आपके रशियन एंड सेंट्रल एशियन, है ना, हिस्ट्री के जानकार, मतलब रशिया और सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री के जानकार थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए इतना ही काफी। हरिशंकर वासुदेवन जो कि क्या थे, हिस्टोरियन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस ग्रेट एशले कूपर डाइस, वो किस कंट्री से थे। टेनिस के ग्रेट एशले कूपर, है ना, टेनिस के खिलाड़ी हैं एशले कूपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। वो पूछ रहा है कि वो किस कंट्री से थे। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्पेन, फ्रांस। आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया से थे और टेनिस खिलाड़ी थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर पासेस अवे। बलबीर सिंह पूछ रहा है कि बलबीर सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। ऑप्शन है आपके फुटबॉलर, क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर या शटलर। आंसर हो जाएगा आपका हॉकी प्लेयर। लेजेंड बलबीर सिंह जो थे वो हॉकी प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेतरन योगेश गौड़ पासेस अवे। योगेश गौड़ योगेश गौड़ जी का देहांत हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि योगेश गौड़ जी कौन थे। ऑप्शन है आपका एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट या सिंगर। आपका आंसर हो जाएगा लिरिसिस्ट, है ना, लिरिक्स लिखते थे योगेश गौड़। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट लिरिक्स या फेमस सॉन्ग की लिरिक्स बताता हूं आपको। एक तो है आपका, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस सॉन्ग में इन्होंने लिरिक्स लिखी थी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
दूसरा दूसरा सॉन्ग था इनका जो कि बहुत फेमस था, जिंदगी कैसी है पहेली। ये दोनों सॉन्ग के लिरिसिस्ट थे योगेश गौड़, जिनका ध्यान तो क्या है, फेमस सॉन्ग लिखे थे इन्होंने, और ये थे लिरिसिस्ट योगेश गौड़, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोनकर डाइज फ्रॉम विच स्टेट। बोल रहा है कि सुरेश अमोनकर थे जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, वो किस स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर थे। ऑप्शन है आपका गोवा, महाराष्ट्र, केरला या गुजरात। आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे सुरेश अमोनकर। सुरेश अमोनकर, याद रखिएगा, सुरेश अमोनकर गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनोन्ड कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी, अवध बिन हसन जामी पासेस अवे, वो किस स्टेट से थे। अवध बिन हसन जामी जो है कार्टूनिस्ट थे। पहली चीज तो ये कि क्या थे, कार्टूनिस्ट थे। दूसरा क्वेश्चन ये कि किस स्टेट से रिलेटेड है, किस स्टेट से थे। तो आप बताएं, ऑप्शन है आपका गोवा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ये गुजरात स्टेट के कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था अवध बिन हसन जामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेटरन राइटर एंड जर्नलिस्ट नागिन दास संघवी डाइस एट 100 की उम्र में, 100 की उम्र में मरे हैं जर्नलिस्ट नागिन दास संघवी का देहांत हुआ है। वो पूछ रहा है कि किस स्टेट से थे। ऑप्शन है आपके गोवा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात। आंसर हो जाएगा फिर से आपका गुजरात। गुजरात के थे नागिन दास संघवी जो कि थे जर्नलिस्ट, और इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। ये भी याद रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीला सत्यनारायण विच स्टेट फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर पासेस अवे 72। 72 की उम्र में पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर का देहांत हुआ है, वो किस स्टेट की थी। ऑप्शन है आपके गोवा, महाराष्ट्र, केरला या गुजरात। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात स्टेट की पहली वुमेन कमिश्नर का नाम था नीला सत्यनारायण। सत्यनारायण, याद रखिएगा, नीला सत्यनारायण। ये थी पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर जो कि महाराष्ट्र से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी एस सशाद्री पासेस अवे इन चेन्नई, ही इज। सी एस सशाद्री, बोल रहा है सी एस सशाद्री का ध्यान हुआ है रिसेंटली, तो वो क्या थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट या मैथमेटिशियन। आंसर हो जाएगा आपका मैथमेटिशियन। ये थे मैथमेटिशियन सी एस सशाद्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैथमेटिशियन सी एस सशाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लेविस, जॉन लेविस सिविल राइट्स आइकन एंड यूएस कांग्रेसमैन डाइस एज्ड 80, है ना, 80 की उम्र में देहांत हुआ। ही वाज प्रोटीजी ऑफ, पूछ रहा है कि वो किसके किसके शिष्य थे। ऑप्शन है आपका योलांडा किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग थ्री, बर्निस मैकम्यूरी स्कॉट। आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये खुद भी एक सिविल राइट आइकन थे, उनके शिष्य थे जॉन लेविस, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, और वो किनके शिष्य थे, मार्टिन लूथर किंग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंडरी आर्टिस्ट एनी रोज पासेस अवे, एनी रोज जिनका देहांत हुआ है, वो क्या थी, एक्टर थी, डायरेक्टर थी, लिरिसिस्ट थी या सिंगर थी। आंसर हो जाएगा आपका सिंगर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में, एनी रोज जो कि सिंगर थी जिनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पासेस अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिसीव्ड बाय हिम। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन है, पंडित जसराज जी का देहांत हुआ है जो कि म्यूजिक लेजेंड थे, वो उनको कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। ऑप्शन है आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न। भारत रत्न नहीं मिला है उनको, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, किनको, पंडित जसराज जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर क्रिकेटर गोपाल स्वामी किस्तूरी रंगन डाइस, वो कौन थे, वो कौन से स्टेट से थे। फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम है गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन,
वो किस टीम से, किस स्टेट से खेला करते थे। क्वेश्चन कुछ ये है। ऑप्शन है आपका मुंबई, कर्नाटक, बंगाल, विदर्भ। आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक से खेला करते थे गोपाल स्वामी, कस्तूरी रंगन, जो कि एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेडविक बोसमैन पास्ड अवे, विच फेमस कैरेक्टर ही प्लेड। सभी को पता होगा चेडविक बोसमैन का रिसेंटली देहांत हो गया। उन्होंने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था? आयरन मैन, एंटमैन, स्पाइडरमैन या फिर ब्लैक पेंथर। आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक पेंथर। ये देख पा रहे हो आप चेडविक बोसमैन को, ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करा था? ब्लैक पेंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष कोड टू विन बायोग्राफी इज बेस्ड ऑन विशेष भृगुवंशी, ही बिलोंग्स टू विच प्लेयर। विशेष कोड टू विन ये है बायोग्राफी जो कि बेस्ड है विशेष भृगुवंशी पे। तो विशेष भृगुवंशी कौन से प्लेयर हैं? ऑप्शन है आपका क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो फोटो में ये है विशेष भृगुवंशी। इनके इनके ऊपर बेस्ड है विशेष कोड टू विन बायोग्राफी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी पासेस अवे, ही वाज विच नंबर्ड प्रेसिडेंट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ है, वो किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? ऑप्शन है आपका 11, 12, 13, 14। आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न मिला था 2019 में। प्रणब मुखर्जी जिन्होंने अपने समय में फाइनेंस, कॉमर्स और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री संभाली थी। फाइनेंस, कॉमर्स एंड एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, उसके डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं मिस्टर मुखर्जी। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, इन तीनों बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्यरत रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी गोविंद स्वरूप पासेस अवे। अच्छा, क्वेश्चन बन नहीं पाया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी, इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है? आपका आंसर हो जाता गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप जी, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लेजेंडरी माउंटेनर अंग रीता शेरपा हु क्लेम्ड एवरेस्ट 10 टाइम्स, 10 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला जो कि जिनका नाम है अंग रीता शेरपा, वो किस कंट्री से है? ऑप्शन है आपका नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल से है एंग रीता शेरपा जो कि 10 बार एवरेस्ट चढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे 2 सीढ़ियां नहीं चढ़वाती तो 10 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिनेंट डांसर शोभा नायडू पासेस अवे, विच फोक डांस शी परफॉर्म्ड। बोल रहा है कि डांसर शोभा नायडू का देहांत हुआ है, वो कौन सा फोक डांस किया करती थी? शोभा नायडू का फोटो आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन है आपके कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या तत्कार। आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नाम का फोक डांस जो कि आंध्र प्रदेश में परफॉर्म होता है, वो किया करती थी शोभा नायडू। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर भानु आथिया पासेस अवे, शी वॉज। बोल रहा है कि भारत की पहली ऑस्कर विनर भानु आथिया का देहांत हुआ है, वो कौन थी? क्या वो डांसर थी, आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी या कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी? आपका आंसर हो जाएगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर। इंडिया की तरफ से पहले व्यक्ति जो ऑस्कर जीता थे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और उनका नाम था भानु आथिया। रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय लक्ष्मी रमनन पासेस अवे, विजय लक्ष्मी रमनन वो कौन थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका IAF ऑफिसर, IAS ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर। आपका आंसर है IAF ऑफिसर। ये फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर थी। कौन? विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मेसूत यल्मास पास्ड अवे। किस कंट्री के प्रधानमंत्री मेसूत यल्मास पास्ड भी रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है? ऑप्शन है आपका
टर्की, ईरान, इराक, ओमान। आंसर हो जाएगा आपका टर्की। टर्की के प्रधानमंत्री थे मेसूत अल्मज यिल्मज। टर्की की कैपिटल है अंकारा। ईरान की कैपिटल है तेहरान। इराक की है बगदाद। और ओमान की है मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी एन कृष्णन पासेस अवे। टी एन कृष्णन का देहांत हुआ है, वो कौन थे? वायलिनिस्ट थे, डांसर थे, आर्टिस्ट थे या एक्ट्रेस थे? वो थे वायलिनिस्ट। टी एन कृष्णन वायलिनिस्ट थे। इनको मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। याद रखिएगा टी एन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ एंड शॉर्टेस्ट सर्व्ड सीएम सतीश प्रसाद सिंह ऑफ विच स्टेट पासेस अवे। एक तो सिक्स्थ और शॉर्टेस्ट सर्व्ड है ना, सबसे कम समय में सर्व करने वाले सीएम जो कि है, जिनका नाम है सतीश प्रसाद, उनका देहांत हुआ है और वो किस स्टेट से थे? ऑप्शन है आपका यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार से थे सतीश प्रसाद जो कि सिक्स्थ थे और सबसे छोटे टर्म के लिए सीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर सीएम संचामन लिम्बो ऑफ विच स्टेट पासेस अवे। ध्यान से सुनिएगा, पूर्व चीफ मिनिस्टर संचामन लिम्बो जिनका देहांत हुआ है वो किस स्टेट से थे? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या मणिपुर। आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम के थे संचमन लिम्बो, संचमन लिम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पासेस अवे। वो पूछ रहे हैं कि किस कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा सर्व करने वाले पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जिनका देहांत हुआ है वो किस कंट्री से थे? ऑप्शन है आपका बहरीन, ईरान, इराक, ओमान। आंसर हो जाएगा आपका बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शेख ख्वाजा हुसैन पासेस अवे, ही इज नोन एज। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शेख ख्वाजा हुसैन पासेस अवे, ही इज नोन एज। उनको क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका देवीनाथ, देवी प्रिय, राग प्रिय, रागधारी। आंसर हो जाएगा आपका देवी प्रिय। देवी प्रिय के नाम से जाना जाता था किनको? शेख ख्वाजा हुसैन को, जो कि थे साहित्य अकेडमी अवार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेंडरी फुटबॉलर डीगो माराडोना पासेस अवे। डीगो माराडोना जो कि क्या थे? फुटबॉलर थे। वो किस कंट्री से थे? अर्जेंटीना, यूएस, स्पेन, फ्रांस। आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। डीगो मैराडोना जो कि एक फुटबॉलर थे जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, वो किस किस कंट्री से थे? आप बताएंगे अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईरान्स मोहसेन फकरीजादे असासिनेटेड। ईरान के मोहसेन फकरीजादे का असासिनेशन हो गया। वो पूछ रहा है कि वो कौन थे? आपका ऑप्शन है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्मी चीफ, पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन। आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर साइंटिस्ट। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असासिनेशन हो चुका था जिनका नाम था मोहसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहापत्रा पास्ड अवे, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम है शांतनु मोहापत्रा, जिनका देहांत हुआ है, वो किस स्टेट से हैं? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा या एमपी। आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से हैं कौन? शांतनु महापत्रा, जो कि क्या थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे शांतनु महापत्रा, ये उड़ीसा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैशन डिजाइनर पीरे कार्डिन पासेस अवे, वो किस कंट्री से थी? सॉरी, किस कंट्री से थे? क्वेश्चन है आपका कि फैशन डिजाइनर पीरे कार्डिन जिनका देहांत हुआ है वो किस कंट्री से थे? ऑप्शन है आपका स्पेन, फ्रांस, जर्मन या इंग्लैंड। आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के थे पीरे कार्डिन। पीरे कार्डिन को देख सकते हो आप, ये इस तरह के डिजाइनर थे जो फ्यूचर बेस्ड डिजाइनर थे ना, फ्यूचर की चीजों को लेकर इनकी डिजाइन होती थी, जो कि थे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमस आर्टिस्ट सुनील कोठारी पासेस अवे।
बोल रहा है कि जो फेमस आर्टिस्ट थे सुनील कोठारी, उनका देहांत हुआ है, वो कौन थे? वॉयलिनिस्ट थे, डांसर थे, आर्टिस्ट थे, या फिर एक्ट्रेस एक्टर सॉरी एक्टर थे? ये गलत हो गया यहाँ पे। आपका आंसर हो जाएगा डांसर। सुनील कोठारी थे डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन पासेस अवे, वो किस कंट्री से थे? फॉर्मर क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, उनका देहांत हुआ है, वो किस कंट्री से थे? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। रॉबिन जैकमैन जो कि एक क्रिकेटर थे, वो किस कंट्री से थे? वो इंग्लैंड से थे, रॉबिन जैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविस्ट करीमा बलोच पासेस अवे, ये अभी रिसेंट में काफी न्यूज में रहा। करीमा बलोच जो कि एक एक्टिविस्ट थी, जिनका देहांत हो गया है, वो किस कंट्री से थे? किस कंट्री से थी? ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका। आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलूच का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस वेटरन मोतीलाल वोरा पासेस अवे, ही वाज फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट? 2 बार सीएम बने थे उस स्टेट के, जिनका नाम था मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के थे, जिनका देहांत हुआ है। ऑप्शन है आपका यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा। आंसर हो जाएगा आपका एमपी। एमपी, वो भी जब अनडिवाइडेड एमपी था, तब उस समय के सीएम रह चुके थे मोतीलाल वोरा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल वोरा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोडेम नरसिम्हा पासेस अवे, रोडेम नरसिम्हा का देहांत हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शन है आपका एरोस्पेस साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आंसर हो जाएगा आपका एरोस्पेस साइंटिस्ट। एरोस्पेस साइंटिस्ट, इनका नाम था रोडेम नरसिम्हा। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल एट अ स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड पास्ड अवे, दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज स्पीड से जिसने ट्रेवल किया था, उनका देहांत हुआ है। उनका नाम पूछ रहा है आपसे, चुक येगर, चेन योंग, बिल जॉनसन या फिर ड्वेन हेंसिकी। आंसर हो जाएगा आपका चुक येगर जी थे, जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से भी, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मर पीएम जफरुल्ला जमाली ऑफ विच कंट्री डाइस, फॉर्मर पीएम जफरुल्ला जमाली किस कंट्री के थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। फॉर्मर पीएम की बात चल रही, रिसेंट पीएम की नहीं, फॉर्मर पीएम। आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम थे जफरुल्ला जमाली, जफरुल्ला जमाली। पाकिस्तान की एक और न्यूज क्या थी? करीमा बलोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपुरी अर्देबिली पासेस अवे, फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है ओपेक का, ऑप्शन नहीं आ पाया है, ऐसे ही बता देते हैं आपको। ओपेक का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखिएगा, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। जितनी भी ऑबिचरीज थी वो हमने खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार बांटें, ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयंत, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई है। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, बायोग्राफी ऑफ कैप्टन। कौन से कैप्टन की बायोग्राफी थी विजयंत एट कारगिल? बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आने के चांस है। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, कारगिल हीरो की लाइफ के ऊपर सॉरी, इस बुक का नाम है किस कैप्टन के लाइफ पे बेस्ड है ये? विजयंत एट कारगिल।
ऑप्शन है आपका विजयन थापा, विक्रम बत्रा, बलवान सिंह या राजेश अधिकारी। आंसर हो जाएगा आपका विजयन थापर। विजयंत दे ही रखा है बुक में विजयंत का नाम, तो विजयन थापर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स रिटन बाय विच गवर्नर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स किसने लिखी है, किस गवर्नर ने, गवर्नर मतलब आरबीआई के गवर्नर, कौन से आरबीआई के गवर्नर ने लिखी है। ऑप्शन है आपके शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या फिर मनमोहन सिंह। आंसर हो जाएगा आपका उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी ने लिखी है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिज होलीनेस हुज बायोग्राफी टू रिलीज इन 2020। क्वेश्चन है आपका कि हिज होलीनेस बायोग्राफी, किसकी बायोग्राफी है हिज होलीनेस, जो कि क्या होने वाली है, एक मिनट कलर चेंज कर ले, जो कि क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली 2020 पे, वो किसकी बायोग्राफी है। ऑप्शन है आपका पोप बेनेडिक्ट, मार्टिन लूथर, दलाई लामा या फिर थॉमस एस मॉनसन। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा जी के ऊपर बेस्ड है हिज होलीनेस बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू रिलीज। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक है, बुक ये देखो, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, ये रिलीज होने वाली है या रिलीज हो चुकी है। और इसके ऑप्शन है आपके शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत या डेन ब्राउन। आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखना, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ऑथर्ड बाय। क्वेश्चन है आपका कि बुक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ऑथर्ड बाय, ये किसने ऑथर करी है, किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, डॉक्टर एस जयशंकर। आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर जी ने क्या लिखी है, ये बुक जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस इज ऑथर्ड बाय। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन है आपके यतीश याडा, रस्किन बॉन्ड, रवि सुब्रमण्यम, सत्यदेव बर्मन। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर है इसका यतीश, यतीश याडा। यतीश याडा जी ने लिखी है रॉ। रॉ के ऊपर बेस्ड है, इंडिया के जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये बुक, जिस जो लिखी है यतीश याडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज ऑथर ऑफ वन ऑरेंज मर्डर। वन ऑरेंज मर्डर। ऑप्शन है आपका चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, रवि सुब्रमण्यम या सत्यदेव बर्मन। आंसर हो जाएगा वन अरेंज मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत ने लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ न्यू बुक टाइटल्ड आजादी ऑथर्ड बाय। आजादी नाम की बुक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपका चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, रवि सुब्रमण्यम या अरुंधति रॉय। आंसर हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखी है आजादी नाम की बुक। याद रखिएगा अरुंधति रॉय सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने लिखी है आजादी नाम की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज ऑथर्ड बाय। देखो इस बुक का यहाँ पे फोटो दे रखा है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन इज शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, रवि सुब्रमण्यम या फिर अरुंधति रॉय। आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जी ने लिखी है बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। याद रखना शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जो कि बेस्ड है नेशनलिज्म पे, पेट्रियोटिज्म से नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, इस पर बेस्ड है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एसपीजी ऑफिसर पेन्स नोवेल रसाथी। रसाथी एक एसपीजी ऑफिसर है, उन्होंने एक नोवेल लिखी है रसाथी। ये किस पर बेस्ड है, ट्रांसजेंडर्स, विलेज गर्ल, लाइफ पार्टनर या नोमैडिक पीपल। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर पे बेस्ड है
कौन सी? रसादी। याद रखिए रसादी किस पर बेस्ड है? ट्रांसजेंडर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज न्यू बुक टाइटल्ड योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर वैसे ही दिख जाएगा। वो है अनुपम खेर। अनुपम खेर जी ने लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। आज ही आपका सबसे अच्छा दिन है, इसको यूटिलाइज करिए। बहुत अच्छा टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक अयोध्या रिटन बाय बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माधव भंडारी। माधव भंडारी जो कि महाराष्ट्र के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने लिखी अयोध्या। तो वो किसने रिलीज करी? क्वेश्चन है रिलीज, हु रिलीज्ड दिस बुक। रिलीज किसने की है? ऑप्शन है आपके योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस। आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्र फडणवीस जी ने रिलीज करी है अयोध्या बुक। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, अयोध्या के नाम से योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह मत लगा देना, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियोट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज लॉन्च्ड बाय। बुक का नाम है पूरा मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियोट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज लॉन्च्ड बाय। लॉन्च किसने करी? लॉन्च पूछ रहा है, रिलीज किसने करी है? ऑप्शन है आपके अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या फिर मोहन भागवत। आंसर हो जाएगा आपका मोहन भागवत। मोहन भागवत जी ने रिलीज करी है मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। सभ्यता का संकट और समाधान, ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय सिंह, अनुपम खेर या कैलाश सत्यार्थी। आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। नोबेल प्राइज विनर कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 2014 में, 2014 में इनको मिला था नोबेल प्राइज, कैलाश जी सत्यार्थी को। और इनकी बुक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन सारे फिनिश होते हैं। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, और इसके साथ ही हम एंड करते हैं करंट अफेयर के पार्ट को, जो कि लास्ट 6 मंथ का था। ठीक है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। जाते जाते आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे और भी हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।